Hello friends, this is Asuni Sarnarjun, and today we are going to start a very important topic of constitutional law, that is Article 18 of Indian Constitution, abolition of titles. So let's start Article 18. Article 18(1) provides that no title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. 18(2) No citizen of India shall accept any title from any foreign state. 18(3) No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state. बात करते हैं अगर 18(4) की. 18(4) provides that no person holding any office of profit or trust under the state shall, without the consent of the president, accept any present emolument or office of any kind from or under any foreign state. देखिए आर्टिकल 18 जो है ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है. ये कहता है कि जो कुछ टाइटल्स हैं उनको अबॉलिश किया जाता है. एक्चुअली में अगर इसका आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट देखेंगे आर्टिकल 18 का, तो उन टाइटल्स को अबॉलिश किया गया है जो एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते थे लोगों के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले. जैसे राय बहादुर है, इस तरीके की कई टाइटल्स अंग्रेजों द्वारा दिए जाते थे लोगों को. इसलिए दिए जाते क्योंकि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर सके, और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क का मतलब ये था कि लोगों से ज्यादा टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को दे पाए. तो इन टाइटल्स को अबॉलिश किया गया आर्टिकल 18 में. 4 पार्ट्स में डिवाइड है आर्टिकल 18. जैसे कि 1 कहता है कि मिलिट्री और अकेडमिक छोड़ के किसी तरीके कोई टाइटल स्टेट नहीं देगा. इंडियन सिटीजन किसी तरीके का कोई टाइटल फॉरेन स्टेट से नहीं लेगा. 1830 कहता है हो सकता है कोई पर्सन इंडियन सिटीजन ना भी हो, फिर भी अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है इंडिया में अंडर द स्टेट, तब वो बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के किसी भी फॉरेनर स्टेट से कोई टाइटल नहीं ले सकता है. ऐसे ही बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के ना तो कोई प्रेजेंट, गिफ्ट, कोई ऑफिस, ये कोई भी चीज है फॉरेनर से या फॉरेन स्टेट से नहीं लिए जा सकते. इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों आया. टाइटल लाइक राय बहादुर, सवाई, राय साहब, जमींदार, तालुकदार were abolished under Article 18 of the Constitution. Conferring of titles is violative of the principle of equality guaranteed by Article 14 of the Indian Constitution. In the British era, these titles were given to the peoples who impressed Britishers by their administrative work. Awards. Awards are given to people for their services towards the advancement of art, literature, science, and in recognition of public service of the highest order. देखिए अगर हम बात करें तो टाइटल्स को अबॉलिश किया गया है. टाइटल अवार्ड में कुछ डिफरेंस भी है. यहाँ पे अगर हम उसको डिस्कस करते हैं, एक्चुअली में हमने जैसे डिस्कस किया वही टाइटल अबॉलिश किए गए हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते थे लोगों के बीच में, आर्टिकल 14 को वायलेट करते थे. टाइटल अबॉलिश है जो अवार्ड है, जो किसी भी आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, इसमें अगर कोई अच्छा एडवांसमेंट आप करते हैं उसके लिए अभी भी आपको दिए जा सकते हैं. जैसे आर्टिकल 18 में भी कहा गया कि मिलिट्री हो गया, एकेडमिक हो गया, इसमें आप टाइटल जो है वो अभी भी दिए जाएंगे. ये अवार्ड्स कहे जाते हैं. एक इसमें बहुत लीडिंग केस हुआ है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का. इसमें टाइटल्स को लेके कई अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं. First, the national awards are not violative of the principles of equality mentioned in Article 14 as guaranteed by the provisions of the Constitution. इन्होंने कहा कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है. जैसे पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, भारत रत्न है, ये सब अवार्ड दिए जाते हैं. The theory of equality does not mandate that merit should not be recognized and citizens who have done exceptional work for the country should not be awarded. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं देश के लिए या कोई बहुत एक्सेप्शनल वर्क उनका है किसी फील्ड में, तो हम उन्हें अवार्ड नहीं दे सकते या उन्हें हम प्राइज नहीं दे सकते. ये दिया जा सकता है और ये वैलिड, बट देयर मस्ट बी अ वैलिड ग्राउंड to provide the gifts or any award to the persons. Article 15(a)(j) exhausts every citizen to strive towards excellence altogether spares of individual and collective activity in order that the state constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.
फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं आर्टिकल 15A में, और उसमें एक ड्यूटी ये भी लोगों पे दी गई है कि वो कलेक्टिवली या इंडिविजुअली ऐसे काम करें जिससे उनका भी एक्सीलेंस हो, उनके लिए वो अच्छा हो, क्योंकि अगर इंडिविजुअली किसी पर्सन का सुधार होगा तो पूरे देश का सुधार अपने आप हो जाएगा। तो जब आप किसी से उम्मीद करते हो वो एक्सीलेंस की तरफ कोई काम करे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफर्ट करे, तो उसको कहीं ना कहीं आपको अवार्ड भी देना होगा। Awarding people would offer them stimulation to work more for the benefit of society. It is therefore necessary that there should be a system of awards and decorations to acknowledge excellence within the performance of those duties. The Supreme Court gave direction regarding the procedure to be adopted before granting awards. कुछ procedure follow करने के भी कोर्ट ने इस पे कह दिया। The national award don't amount to titles within the meaning of Article 18 and that this should be used as suffix as prefix. कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो टाइटल्स नहीं आएंगे 18 में, मतलब दे सकते हैं, वो अबॉलिश अभी नहीं किए गए, लेकिन उनको जो है वो सफिक्स और प्रीफिक्स में नहीं लगाना चाहिए, ये कोर्ट ने कहा। No award should be conferred except on the recommendation of the National Committee and approval of the Prime Minister and the President of India. अब नेशनल अवार्ड जब भी आप दे रहे हैं तो उसके लिए कमेटी होनी चाहिए, उसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन भी होनी चाहिए। मतलब जब भी आप दे रहे हैं किसी को कोई अवार्ड, तो मेरिट्स बना रहे हैं वो बहुत रिजनेबल होने चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 14 अपने आप इसमें रोल प्ले करेगा, क्योंकि आर्टिकल 14 ये कहता था कि आप क्लास बना सकते हैं बट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जो भी आप क्लास बनाएंगे किसी को बेनिफिट देने के लिए, तो जिस ग्राउंड पे आप बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, इंटेंजिबल डिफरेंशिया पे होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 में आपने देखा है, उसको डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो ये इस केस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनली ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स जो है ये किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 18 में दिया गया है। कुछ चीजें थोड़ी सी और आप डिस्कस ये कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बताया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज तो हमारे साथ देख ही रहे हैं, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव भी स्टार्ट कर दिया है कि आप एक बार लेक्चर देखते हैं उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, आपको पता भी लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे कितना जो है वो आपको समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर किसी भी टॉपिक को आपको पढ़ना हो तो जैसे हमने बताया आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। प्ले लिस्ट में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉल्ट हो गया, आईपीसी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, तो ये प्ले लिस्ट में पूरे के पूरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं कंप्लीट बिल्कुल सीरीज में। तो आप अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट देखना चाहे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और साथ में पढ़ते रहिए। अगर आपको समझ में आता है तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और वो भी पढ़ सके। थैंक्स अ लॉट।